बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है कि पोस्ट सी सेक्शन इंस्ट्रक्शन या केयर, यानी कि इन सी सेक्शन होने के बाद क्या केयर और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किसको फॉलो करना चाहिए। इसमें हम वीडियो में बात करेंगे कि पहले 1 से 2 घंटों के दौरान, फिर 6 से 8 घंटों के दौरान और फिर पहले 24 आवर्स के दौरान क्या क्या केयर और इंस्ट्रक्शंस हैं। इनमें बात करेंगे हम फिजिकल इश्यूज के बारे में जो कि मदर से रिलेटेड है, और मदर की ईटिंग हैबिट्स, कब क्या खाना है, कैसे स्टार्ट करना है खाना पीना, और आखिर में बेबी केयर के बारे में। जब सी सेक्शन हो जाता है तो रूम तक शिफ्ट करते हुए तकरीबन 1-2 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान जो है वो वाइटल्स मॉनिटरिंग चल रही होती है, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ये चीज़ें देखी जा रही होती हैं। जब मरीज जैसे ही रूम से आउट होकर, थिएटर से आउट होकर रूम में आता है, वार्ड में शिफ्ट होता है, विद इन 1 आवर ही बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को माँ का दूध शुरू करवा देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद 1 to 6 आवर्स में ये रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस दौरान पेशेंट रूम में होता है। इसमें मरीज को मुकम्मल आराम करने देना चाहिए। जाहिर है सब खुश है, रिलेटिव्स हैं, माँ भी खुश है, लेकिन मरीज को आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। इस दौरान क्योंकि उसको डिफरेंट इंजेक्शन लग रहे होते हैं, कभी उसको नोजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग की कंडीशन है, यहाँ दर्द है, कमर में दर्द है, यहाँ जो इंसिजन साइट है, ऑपरेशन जिस जगह पे हुआ है उस जगह पे पेन महसूस हो रही है, इस तरह के सारे इंजेक्शन लग रहे होते हैं। तो जितना आराम करने दिया जाए उतना बेहतर होता है। इस दौरान लेटे लेटे ही बच्चे को फीड करवाए, क्योंकि माँ अभी उठ के बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। उसकी वजह यह कि क्योंकि वो कमर में टीका लगा होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, जिसकी वजह से नीचे का हिस्सा जो होता है वो सुन्न हुआ होता है, तो उनमें अभी हरकत नहीं आती, अंतरियों में अभी हरकत नहीं आई होती। इस वजह से पहले 6 से 8 घंटे के दौरान इस पेशेंट को खाने पीने नहीं दिया जाता, ताकि जो अंतरियों की हरकत है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो प्रॉपरली आ जाए। उसके बाद जब वो मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फिर उसको ओरल से स्टार्ट करवाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता से सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट पे कन्वर्ट किया जाता है। अब जब 6 से 8 घंटे के बाद मरीज जो है वो उठ के बैठ भी सकता है। जितना जल्दी अच्छा मूव करना शुरू करेगा उतना ही उसके बच्चे पेशेंट के लिए फायदेमंद वाली बात है। अब ये है कि माँ को जो है वो जब वो रूम में होती, 2 IV लाइंस लगी होती हैं, ड्रिप्स चल रही होती हैं। उसके अलावा एक यूरिन कैथेटर, जिसे फोलिस कैथेटर भी कहते हैं, वो पास किया होता है, जिसमें से वो यूरिन बैग में कलेक्ट हो रहा होता है। तो इस दौरान जो है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं है, तो जो ग़िज़ाई जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको माँ को जो है वो उसके ड्रिप के जरिए से जा रही होती हैं। जब 6 से 8 घंटे के बाद जब वो थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट होगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट आ जाएंगी, उस दौरान जो है वो फिर ये ड्रिप्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करके बंद कर दिया जाता है, फोलिस कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है। इस दौरान जो है वो उसको हल्की हल्की ओरल डाइट से फिर सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट दी जाती है। पानी ज्यादा से ज्यादा आपने पिलाना है। जब फोलिस कैथेटर रिमूव हो जाए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं, ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन जो है वो उससे ना हो। अब इन सब के दौरान जो है वो बच्चे को जो है वो माँ का दूध जरूर पिलाते रहना चाहिए। पहले लेटे लेटे माँ पिलाएगी दूध, उसके बाद जब वो बैठना स्टार्ट कर देगी तो बैठ के पिलाना शुरू कर दे, लेकिन माँ का दूध बहुत जरूरी है कि वो उसे पिलाते रहें। और इस दौरान जब डाइट स्टार्ट हो जाए, माँ को सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहुत ज्यादा कोई नमक मिर्च वाली, मसालों वाली या चिकनाई वाली चीज उससे परहेज करें। अंडा है, गोश्त है, कीमा, कलेजी, इस तरह की चीज जो है वो अच्छी मिकदार में हेल्दी डाइट थे। फिर जिस दौरान 3 से 4 दिन का जो स्टे होगा हॉस्पिटल में, इसमें डॉक्टर्स या नर्सेज आके बार बार पेट को चेक करती हैं मरीज को। वो क्या होता है, वो उनका चेक करने का मकसद ये होता है कि वो आपकी बच्चादानी को यानी यूट्रस को देख रहे होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस नीचे अपनी जगह पर चली गई है। तो इसके लिए देखना जरूरी होता है। तो जो माँ का दूध पिलाने के लिए बार बार एडवाइस की जाती है, उसका एक फायदा ये भी है कि जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उस दौरान माँ के दिमाग में से, ग्लैंड में से एक हार्मोन जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो रिलीज होता है, जिसका रोल माँ का दूध पिलाने, लैक्टेशन में भी है, और वो यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो अपनी जगह पे चले जाता है। तो ये एक माँ से रिलेटेड एक केयर है, ये जरूर फॉलो करनी चाहिए और बच्चे को जरूर माँ का दूध
पिलाते रहना चाहिए। अब अंत में ये कि बेबी केयर के बारे में बात करते हैं कि जब दूसरे रिलेटिव्स आ रहे हैं मिलने के लिए, उस दौरान बच्चे को फूल भी लेके आते हैं, मुख्तलिफ किस्म फ्लावर्स लेके आते हैं, करेंसी नोट्स देते हैं। इस दौरान ये है कि बच्चे को उन फूलों से और करेंसी नोट से थोड़ा दूर रखें। वो इसलिए कि बच्चा क्योंकि बहुत छोटा है, इजीली जो है वो इन्फेक्शन को कैच कर सकता है। तो मुख्तलिफ फ्लावर्स में जो पोलन्स हैं उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। करेंसी नोट हैं डिफरेंट किस्म के हाथों से गुजर के और वो जर्म्स वाली कंडीशन होते हैं, तो बच्चे उससे दूर रखें उस बेबी को, जो न्यू बोर्न बेबी है, ताकि जो है वो क्योंकि इन्फेक्शन कैच कर लेता है जल्दी से, इसलिए ताकि वो इन्फेक्शन से बचा रहे। बहुत ज्यादा एक्सेसिव हैंडलिंग से बच्चे को दूर ना करें। हैंडलिंग इधर से एक उठाए, दूसरा उठाए, तीसरा उठाए, तो उसे हैंडलिंग बहुत ज्यादा ना हो और बच्चे को माँ का दूध ही पिलाते रहें। और दूसरा ये कि 3-4 दिन स्टे के दौरान अगर हल्की फुल्की बाल को ब्लीडिंग होती है तो वो नॉर्मल है, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो वापस अपनी जगह पर जा रही है, इस दौरान पेट में थोड़ा सा मरोड़ की कंडीशन आ सकती है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, क्लॉट्स आए या और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, तो फिर आपको जरूर डॉक्टर से, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर आपका अटेंडिंग होगा, नर्सेज होंगी, उनसे आपको जरूर उनको बताना चाहिए। तो ये उसके एक थोड़ी सी, इसके बाद जब पेशेंट को घर ले आए उसके बाद भी इसकी डाइट जो है वो बहुत अच्छी रखें। दूध का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, कीमे का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल प्रोटीन डाइट का ज़्यादा हो, जो कि लैक्टेशन में भी इसका रोल है, और बाकी ओवरऑल जो सेहत है माँ की उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इससे माँ भी सेहतमंद रहेगी और बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।